Hello and welcome back again. Today we are going to study about the advertisement code for mutual funds. बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कमेंट्स पे कि क्या अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं एडवर्टीजमेंट कोड पे. म्यूचुअल फंड का जो एडवर्टीजमेंट कोड है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो क्या प्लीज़ वीडियो अपलोड करेंगे आप कि व्हाट आर द अपडेटेड क्लॉजेज ऑफ म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट कोड. दैट्स वाई मैं आपके लिए आपके कमेंट्स के आपके रिक्वेस्ट पे ले आया हूँ एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यहाँ पे सीए और सीए से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैं लाता रहता हूँ जो आप लोगों को हेल्पफुल होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the question is there any advertisement code for mutual funds? Yes, of course, there is a advertisement code for mutual fund. जो कि गवर्नमेंट बोला है. कोड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि मैं जैसा जैसा कह रहा हूं उनसे ज्यादा बाहर उसके स्कोप के बाहर नहीं होना चाहिए. मेरे कोड, मैं जो कोड स्पेसिफाई किया हूं तुम लोगों के लिए, उस कोड के स्कोप से बाहर नहीं होना चाहिए तुम्हारा एडवर्टीजमेंट. उसी के जैसा होना चाहिए म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट. तो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. The first point is advertisement shall be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise. मतलब accurate होना चाहिए, concise, accurate, same thing. True होना चाहिए, सच होना चाहिए, उसमें जो आप कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट में वो सही होना चाहिए भाई, fair होना चाहिए, and clear होना चाहिए, और जो भी आप कह रहे हैं वहां पे वो complete होना चाहिए, और धोखा में डालने वाला नहीं होना चाहिए. अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए. कहने का मतलब जो किसी को कंफ्यूज कर दे, कंफ्यूजिया दे, वैसा नहीं होना चाहिए. ओके. द सेकंड पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट कंटेन स्टेटमेंट्स विच आर फॉल्स, मिसलीडिंग, बायस्ड और डिसेप्टिव. कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कंटेंट नहीं रहना चाहिए म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट में जो कि फॉल्स हो, या फिर मिसलीड कर रहे हो इन्वेस्टर्स को, या फिर बायस्ड हो, या मतलब वही कंफ्यूज करने वाले, या फिर डिसेप्टिव हैं, छल करने वाले. डिसेप्शन इज अ इंग्लिश वर्ड, और उसका जो हिंदी टर्म है एग्जैक्ट इज छल. छल मतलब होता है छल प्रपंच वाला छल. ओके. एंड नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट विच इज अब आप लोग को दिख रहा होगा, विच इज एडवर्टीजमेंट shall not be so designed as likely to be misunderstood or likely to disguise the significance of any statement. वही मिसलीड नहीं करना चाहिए. वो कोई भी मतलब उसको इस तरह से नहीं बनाया गया होना चाहिए एडवर्टीजमेंट को कि वो मिसलीड कर रहे हो इन्वेस्टर्स को, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. द फोर्थ पॉइंट विच इज डी, ये कहता है कि एडवर्टीजमेंट शैल नॉट कैरी एनी स्लोगन दैट इज एग्जैगरेटेड. कोई स्लोगन नहीं होना चाहिए एडवर्टीजमेंट में जो कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो. इंग्लिश में एग्जैगरेटेड का मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना. वैसा कोई स्लोगन्स नहीं होने चाहिए एडवर्टीजमेंट में. और ऐसा कोई स्लोगन जो कि इनकंसिस्टेंट है विथ और अनरिलेटेड टू द नेचर एंड रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द प्रोडक्ट. जो आप मतलब म्यूचुअल फंड जो है उसका रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल का से अनरिलेटेड स्लोगन भी नहीं डाला हुआ होना चाहिए. और एक पॉइंट है डी पॉइंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए. हो सकता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में मार्च 2017 में इस क्लॉज को यहां से हटा दिया गया है. यानी कि यू शुड नॉट स्टडी दिस क्लॉज. बट ये क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए मैंने इसको यहां से हटाया नहीं है. ये क्लॉज क्या कहता है कि नो सेलिब्रिटी शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट बट नाउ फ्रॉम मार्च 2017. प्लीज याद रखिएगा इसको, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम मार्च 2017 सेलिब्रिटीज भी म्यूचुअल फंड का प्रचार कर सकते हैं. सेलिब्रिटीज कैन ऑल्सो बी इन द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ग्रेट. And the F point is advertisement shall not be so framed as to exploit the lack of inexperience
लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर। आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले आम इंसान होते हैं, लेमैन्स। आम इंसान कुछ नहीं जानता इन चीजों के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में उतना नहीं नॉलेज होता है ना भाई। कोई प्रोफेशनल थोड़ी है, कोई आप लोगों की तरह सीए एंड सीएस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन थोड़ी कर रहे हैं वो लोग, या फिर फ्यूचर सीए एंड सीएस नहीं है ना, इसीलिए वो लोग को उतना नॉलेज नहीं होता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड कंपनीज को बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इस कोड के द्वारा, कि तुम लोग जो भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट करोगे उसमें कुछ ऐसा लीगल टर्मिनोलॉजीज या टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करोगे जो कि आम आदमी के सर के ऊपर से जाए। Okay, that's why the point F says advertisement shall not be so framed as to exploit the lack of experience or knowledge of the investors. Okay, now the next point is no advertisement shall directly or indirectly discredit other advertisements. आपने देखा होगा कि सर्फ का मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टाइड का एडवर्टीजमेंट होता है और सर्फ एक्सेल का एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें टाइड का अगर एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा तो इन कंपैरिजन दिखाता है कि नॉर्मल डिटर्जेंट्स देखिए और टाइड का डिटर्जेंट देखिए, टाइड कपड़ों को चकाचक सफेद कर दिया है, लेकिन जो नॉर्मल डिटर्जेंट है वो कपड़ों को सफेद नहीं कर पाया, क्योंकि कपड़ों में थोड़ा थोड़ा गंदा उसमें लगा हुआ दिखाएगा अभी भी। और ये जो कंपैरिजन जब वो लोग दिखा रहे होते हैं टीवी में, तो जो पैकेट रखे होते हैं टाइड के जस्ट जो जनरल सर्फ्स को दिखाने के लिए, जनरल डिटर्जेंट को दिखाने के लिए जो पैकेट रखे होते हैं वो सर्फ एक्सेल के होते हैं। टाइड का अगर एडवर्टीजमेंट है तो वो सर्फ एक्सेल का रहेगा, और अगर सर्फ एक्सेल का एडवर्टीजमेंट है तो वो जनरल वाला टाइड का रहेगा। लेकिन क्या करते हैं ना कि सिर्फ उसको ब्लर कर देते हैं, बट आम जनता बेवकूफ तो नहीं है ना। आम जनता को पता चल जाता है कि टाइड का जो डिटर्जेंट का पैकेट है वो ऑरेंज होगा, और सर्फ एक्सेल का जो डिटर्जेंट का पैकेट है वो थोड़ा ब्लूइश एंड ग्रीन होगा, ब्लू ग्रीन। तो ऐसा करना वो लोग ब्लर क्यों करते हैं? ब्लर इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो लोग के भी क्लॉज में ऐसा लिखा होता है कि नो एडवर्टीजमेंट शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसक्रेडिट अदर एडवर्टीजमेंट्स। मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स को दुष्प्रचार नहीं कर रहे हो आप, उसके मतलब उसका अपना प्रचार कर रहे हो और उसका दुष्प्रचार कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। And the last point is advertisement shall be accompanied by standard warning. ये standard warning तो मैं टीवी में सुनकर पक गया हूं, और आई एम श्योर कि आपको भी याद हो चुका होगा। स्टैंडर्ड वार्निंग है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इतना स्पीड में बोलते हैं क्योंकि वो लोग अपना टाइम बचाना होता है। मतलब टीवी में एडवर्टीजमेंट जितना भी देर तक चलता है ना, उसका पैसे देने होते हैं आपको, म्यूचुअल फंड्स को। दैट्स वाई अपने पैसे बचाने के लिए ये वार्निंग को वो लोग जल्दी में कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो लीगली उनको कहा गया है ना स्टैंडर्ड वार्निंग को दिखाना। स्टैंडर्ड वार्निंग नहीं भी दिखाएंगे तो वो लोग को चलेगा, बट लीगल है, मतलब कोड में लिखा हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड वार्निंग देना ही पड़ेगा। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये वो लोग का बोलना ड्यूटी है, और वो लोग को कंपलसरी है बोलना। अगर नहीं बोलेंगे तो भुगतेंगे। सो यही है एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स, एंड होप आप लोग को समझ में आया हो। और बस ऑल द बेस्ट, याद रखिए ये सबको, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग के सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं, ताकि आप लोगों को भी फायदा होता रहे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the notifications of next videos.